जय मसीह की मेरे प्रियो आज हम देखते हैं कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रेरित, भविष्यवक्ता और शिक्षक, प्रचारक कहते हुए कलीसिया में बहुत सारी झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। और इन सबों में से और एक नए नाम को लेकर, एक नया टैग लेकर निकल पड़े हैं, वो है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक के नाम पर जो कलीसिया में शिक्षा दे रहे हैं और आज ये पूरी तरह कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हाल ही में मैंने इनका एक वीडियो देखा है, अपोलोजेटिक शिक्षा में इन्होंने एक वीडियो बनाया है और जिसका विषय है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता के विषय में सिखाते हुए वे सिखाना चाहते हैं कि हर एक विश्वासी को पूरी तरह संपूर्ण सिद्ध बनना चाहिए, ना कि दूध पीते बच्चों की तरह जीवन भर दूध पीते रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, अन्न जो है सयानों के लिए, हाँ ये सच है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में दिन ब दिन बढ़ते हुए दूध पीने की स्थिति को छोड़कर, स्थायी को छोड़कर अन्न खाएं। अन्न जो सयानों के लिए होता है, वो अन्न जो परमेश्वर का वचन है, अन्न को खाकर उसे पूरी तरह पचाकर अपने ज्ञानेंद्रिय का अभ्यास कराते कराते क्या भला है और क्या बुरा है उसकी पहचान करने में निपुणता को प्राप्त करना ही परिपक्वता है। मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि हर एक विश्वासी को परिपक्वता को प्राप्त करना है, सिद्ध बनना है। दूध पीते बच्चों की तरह न रहें, उस स्थायी से, उस स्थिति से बाहर आए और सयाने बने। इस विषय को सिखाते हुए उन्होंने जो वचन को लिया है, इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय और पहले 2 वचन की बात है जो उन्होंने कहा है। कहते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय पहले 2 वचन में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाइए। आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता के लिए आगे बढ़ते जाए। पौलुस इब्रानी की पत्री को इब्रानियों के नाम पत्र लिखते हुए बता रहे हैं कि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। ये बात सच है मेरे प्रियो, ये बात सच है। तो आगे देखते हैं इन्होंने किस तरह इन वचनों का व्याख्या किया है। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। दोस्तों, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया, जो परमेश्वर का भवन है, जीविते पत्थरों का भवन, इन जीविते पत्थरों का भवन जो परमेश्वर की कलीसिया, उसके निर्माण के लिए परमेश्वर ने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली है, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय 20वें वचन में लिखा हुआ है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली गई है और जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। और इब्रानी 6 और पहले 2 वचन में जो सिद्धांतों की नींव की शिक्षा यहाँ पर बताई गई है, जो नींव डाली गई है, जो सिद्धांतों की नींव की शिक्षा के विषय में बताई गई है, वो जो है मन फिराव, विश्वास करने, बपतिस्मों, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय रूपी नींव जो डाली गई है, सिद्धांतों की नींव की शिक्षा,
और इसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। इन 7 पत्थरों की नींव पर कलीसिया का निर्माण होना चाहिए। कलीसिया जो परमेश्वर का भवन है उसका निर्माण होना चाहिए। यह परमेश्वर का नियम है। और ये अपोलोजेटिक ये क्या बताते हैं कि ये जो नींव है डाली गई है, हाँ ये नींव डाली गई है मेरे दोस्तों, बात सच है। ये नींव जो डाली गई है, बार बार इसी नींव की शिक्षा ना दे। बार बार तुम विश्वास के विषय में, बपतिस्मा के विषय में, मन फिराने के विषय में, हाथ रखने के विषय में, या फिर अंतिम न्याय के विषय में बार बार ये घिसी पिटी या बार बार इन्हीं विषयों को सिखाते हुए कब तक रहोगे? ये दूध पीते बच्चों की शिक्षा है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। इन सारी बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए नींव की आवश्यकता है। जब नींव ही बिगड़ जाए तो धर्मी क्या करेगा? नींव बिगड़ गई है, इसलिए आज कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है। कलीसिया जब अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है, विचित्र सिद्धांत और शिक्षाओं के कारण कलीसिया में गड़बड़ी मची है, तो कोई एक विश्वासी पूरी तरह अपने आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में कैसे परिपक्व हो सकता है? नींवें ढा दी गई ना। नींव के शिक्षा की, नींव के विषय की शिक्षा जो है, सही शिक्षा न मिलने के कारण ना तो नींव बनी है और ना ही हर एक विश्वासी सिद्ध बना है। यही कारण है कि आज कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है दोस्तों। इसलिए भक्त दाऊद कहते हैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला भक्त दाऊद कहते हैं, उसका भजन संहिता 11वां भजन 11 अध्याय और 3 वचन में लिखा हुआ है, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? नींवें ढा दी गई हैं तो एक विश्वासी सिद्ध कैसे हो सकता है? कैसे परिपक्व हो सकता है? कैसे परिपूर्णता में वो सिद्ध हो सकता है? मेरे दोस्तों, जब नींवें ही पूरी तरह ढा दी गई हैं तो घर कैसे बनेगा? घर बनने के लिए, भवन बनाने के लिए नींव की शिक्षा हमें बार बार उसकी शिक्षा में सुधार लाना है हमें। क्योंकि आज तक भी आज के इस युग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मन फिराव की परिभाषा नहीं जानते हैं, बपतिस्माओं की शिक्षा को नहीं जानते हैं, विश्वास की परिभाषा नहीं जानते हैं, हाथ रखने के विषय की जो शिक्षा है उन सारी शिक्षा को ठीक से जानते भी नहीं है, और अंतिम न्याय के विषय में जानते नहीं, और विशेषकर जो कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है उसके विषय में, उनके विषय में ठीक तरह से अवगत नहीं है। मेरे दोस्तों, 7 पत्थरों की शिक्षा गलत तरह से दी जा रही है, इसलिए आज कलीसिया पूरी तरह टूट कर बिखर कर जहां की वहां पड़ी है। तो ये कैसे हो सकता है कि हर एक विश्वासी परिपूर्ण हो जाए, परिपक्व हो जाए? हर एक विश्वासी परिपक्व हो जाए, उसके लिए पहले नींव की शिक्षा की, सिद्धांतों की शिक्षा की सही शिक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का भवन जो जीवते पत्थरों का भवन है, मेरे प्रियो, मैं आपको फिर एक बार पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और 5वां वचन पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो, जीवते पत्थरों के समान। हर एक विश्वासी जीवता पत्थर है, और इस हर एक विश्वासी को प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा डाली गई नींव पर अपने आप को तैयार करना है। जीवते पत्थरों का भवन बनाने के लिए प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा डाली गई नींव पर उसे अपने आप को बनाना है, कलीसिया को बनाना है।
और कलीसिया अगर परमेश्वर का भवन बना होता तो कलीसिया आज एक ही विश्वास में, एक ही सिद्धांत की शिक्षा में, एक ही शिक्षा में, एक ही लक्ष्य में होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना विश्वास है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व हो जाए? तो दोस्तों, हर एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सिद्ध बनकर परिपक्व हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसके लिए पहले सिद्धांतों की शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिद्धांतों की शिक्षा ही हर एक विश्वासी को संपूर्णता में, परिपूर्णता में ले चलता है। तो दोस्तों, जो लोग ये सिखाते हैं कि सिद्धांतों की शिक्षा को छोड़कर, नींव की शिक्षा की छोड़कर और शिक्षा जो देते हैं और सिखाते हैं, बहुत सारी सी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो सिखाते हैं कि कलीसिया में होने वाली स्त्रियां मेकअप करे या ना करे, एक विश्वासी खतना करे या ना करे, कलीसिया में स्त्री प्रचार कर सकती है न करे, अन्य भाषा बोले या ना बोले। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी अन्य भाषा बोले या ना बोले, उसके बोलने पर और उसके ना बोलने पर क्या उसके उद्धार पर कोई बुरा असर पड़ता है? उद्धार पर जो बुरा असर नहीं पड़ता है, ऐसी शिक्षा दे देकर कलीसिया को क्या करना चाहते हैं? कलीसिया को किस ओर ले जाना चाहते हैं आप लोग? मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, अपोलोजेटिक बड़ा नाम तो है, पर क्या सिखाते हैं कि स्त्रियां मेकअप करें या ना करें। क्या इसकी आवश्यकता है? किसी के मेकअप करने या ना करने से क्या कलीसिया परिपक्वता को प्राप्त कर लेगी? क्या बात है यार, सोचो जरा। दोस्तों, नींव की शिक्षा, नींव के सिद्धांतों की शिक्षा, सबकी शिक्षा एक जैसे जब तक ना हो जाए और कलीसिया का निर्माण, परमेश्वर का भवन का निर्माण प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा डाली गई नींव पर निर्माण ना हो जाए, और तब तक कोई भी विश्वासी परिपक्व नहीं हो सकता है। क्योंकि नींव की सिद्धांतों की शिक्षा में ही परिपक्वता का ज्ञान हमें मिलता है। तो दोस्तों, आप सबों से मेरी प्रार्थना है, विनती है, नाम तो बड़े हैं पर उनके दर्शन, उनके शिक्षा खोटी है मेरे लिए, झूठी शिक्षा है। ऐसे झूठे शिक्षकों से बचे रहें तो आप और आपका परिवार सिद्धता को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उनके साथ हो ले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आमीन, आमीन।